हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग समझेंगे। आइए सबसे पहले जीनोम वर्ड को समझते हैं। जीन्स तो आपने सुना ही होगा। हमारी बॉडी में जीन्स हैं, कुछ मम्मी के हैं, कुछ पापा के। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, कुछ मम्मी के कुछ पापा के, जिसकी वजह से कभी कभी हम मम्मी और पापा जैसे बिहेव करते हैं या उनके जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हम हैं या आप हैं या कोई और है जो दिखता है, असल में वो आप नहीं है, वो हम नहीं है, ये वो नहीं है। असल में हम हैं नहीं, हम क्या है, ये ओवरऑल ये जीनोम है। ये बायोलॉजी में इसको हम जीनोम कह सकते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है। आप आधार कार्ड मत समझ लेना इसको, ठीक है। ये हमारी पहचान है, जीनोम, ओवरऑल जो हम हैं, ठीक है। इसी तरीके से वायरसेस में भी होता है। वायरस में क्या होता है कि उनकी शादी होती है, उनके मम्मी पापा होते नहीं हैं, तो लेकिन उनमें म्यूटेशंस होता है और म्यूटेशंस की वजह से अलग अलग वेरिएंट पैदा होते हैं, क्योंकि उनका भी 100% कॉपी नहीं हो पाता है। तो उनका भी जीनोम हम टेस्ट करने के लिए लैब में भेजते हैं। जीनोम समझ में आ गया आपको। अब सीक्वेंसिंग समझते हैं। सीक्वेंस से बना हुआ है। आपको पता होगा, किसी भी चीज़ को ऑर्डर में अगर हम रखते हैं तो उसको हम सीक्वेंसिंग कहते हैं। ऑर्डर में सजाते हैं तो हम उसको सीक्वेंसिंग कहते हैं। ठीक इसी तरीके से लैब में साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि उस जीनोम को एक कोड वर्ड में सजा देते हैं, और उससे सजाने के बाद जो वो रिजल्ट आता है उनका, वो जो मेथड है उनका उसको समझने का, उस चीज़ को हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। क्या होता है इससे? दरअसल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी है आजकल के टाइम पे। क्यों? क्योंकि आजकल सबसे खतरनाक हमारा दुश्मन अगर कोई है, आतंकवादी से भी ज़्यादा खतरनाक, तो वो है कोरोना वायरस। और ये जो कोरोना वायरस है, ये इसके अलग अलग वेरिएंट है, न जाने कितने 100 तो इनके वेरिएंट है। सबका नाम भी साइंटिस्ट ने इसी जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू लिख दिया है। जैसे हमारा नाम है, आपका नाम है, इनका सबका अलग अलग नाम है, क्योंकि अलग अलग आइडेंटिटी है। इसी तरीके से कोरोना वायरस में भी अलग अलग आइडेंटिटी है, उन सबका नाम है। तो जितना ज़्यादा हम इनके बारे में समझेंगे, जितना ज़्यादा हम दुश्मन को समझेंगे, उतना ज़्यादा कंट्रोल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान में वैसे जनसंख्या तो हमारी बहुत बड़ी है। हमने ये टारगेट लिया था कि हम 5% जीनोम सीक्वेंसिंग तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कितना किया हमने? सिर्फ 1%। एक न्यूजीलैंड है जिन्होंने 78% किया, 78%। अब बताइए, वो तो कोरोना फ्री है, और हमारा देखिए सेकेंड वेव में क्या हालत हुआ। तो इसलिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग जितना ज़्यादा करेंगे, हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कोरोना वायरस पे कंट्रोल करने पे, या उसके खिलाफ मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी और इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। तो अगर लाइक करने का दिल है तो आप लाइक बटन पे दबा दीजिए बटन, और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिनको नहीं पता है जीनोम सीक्वेंसिंग, उन्हें भी पता चल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।